स्क्रीन पर नजर आने वाली इस लड़की को इसी की मेहंदी की रात गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, ये जो लड़की आपको खिड़की के सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसका नाम सोबिया है। इसका ताल्लुक पंजाब के शहर लाहौर से है। ये वो लड़की है, जब छोटी थी तो इसकी वालिदा इंतकाल कर गई। इसकी वालिदा के इंतकाल के बाद इस बच्ची ने अपने घर की जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया और जब वो शादी के उम्र में पहुंची तो इसने ये फैसला किया कि ये भी शादी नहीं करेगी, चूँकि ये जानती थी कि इसके वालिद को और इसके भाई को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसका भाई, जिसकी उम्र 25 साल है और नाम फैसल है, वो इससे 5 साल छोटा था और सोबिया उससे 5 साल बड़ी थी। सोबिया ने ये फैसला किया कि अपने घर वालों को वक्त देने के बाद जब भी शादी करेगी, अपने भाई के साथ एक ही साथ ये दोनों बहन भाई शादी करेंगे, ताकि ये रुखसत होकर अपने घर चली जाए और उसके भाई की बीवी घर आकर घर को संभाल ले, ताकि उसके वालिद और उसके भाई अकेले ना रहें। चुनाचा ऐसा ही होता है जब सोबिया 30 साल की होकर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला लेती है कि वो एक नए शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने जा रही है, तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये वाक़या है लाहौर शहर का, जिसमें फैसल और उसकी बहन सोबिया की मेहंदी का फंक्शन हो रहा होता है। उसी रात उस फंक्शन में सोबिया के मामूजात लड़का, जिसका नाम आरिफ है, वो इस फंक्शन मेहंदी के फंक्शन में आता है। आने के बाद वो एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक मांगता है। कोल्ड ड्रिंक ना मिलने की वजह से वो उस बच्चे पर गाली गलौज शुरू कर देता है, उस बच्चे के साथ बुरे तरीके से बात करना शुरू कर देता है और गुस्से में ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देता है, जिस पर सोबिया अपना स्टेज छोड़कर आती है और आकर आरिफ को मना करती है, क्योंकि सोबिया जानती थी कि उसके मामूजात भाई की या उसके मामूजात कज़न की क्या आदत हैं, वो नशे में है या वो अब क्या कर सकता है या वो क्या बोल रहा है, उसका फंक्शन ख़राब हो रहा है। वो सिर्फ इतना करती है कि वो आरिफ को गालियां देने से और आरिफ को बदमज़गी पैदा करने से, ऊंची बोलने से, चिल्लाने से मना करती है, रोकती है। आरिफ को ये बात बहुत ही नागवार गुजरती है कि भाई ये सोबिया होती कौन है मुझे मना करने वाली। कुछ ही टाइम के लिए आरिफ जो है वो मंजर से गायब हो जाता है और घर में जाता है। वहाँ से वो पिस्टल लेकर आ जाता है। पिस्टल लेकर दोबारा मेहंदी के फंक्शन में आकर वो सोबिया को गोली मारकर मार देता है। सोबिया को गोली लगने के बाद हर तरफ कहराम मच जाता है। इसी दौरान फैसल आरिफ का गिरेबान पकड़ता है। फैसल आरिफ को मारना शुरू हो जाता है। जिस दौरान फैसल आरिफ को मार रहा था, उसी वक्त पीछे से उसके मामू और मामी की आवाज़ आती है कि तुम्हारी बहन जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, इसे बचाओ। इसीलिए फैसल आरिफ का गिरेबान छोड़कर फ़ौरन से अपनी बहन सोबिया को लेकर करीबी अस्पताल में पहुंचता है। जब फैसल अपनी बहन को लेकर करीबी अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि सोबिया की मौत कुछ टाइम पहले हो चुकी है। मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले, अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोबिया को जो गोलियां लगी थी उससे उसकी मौत हो गई है। ये सोचने वाली बात है कि एक बेकसूर लड़की जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको एक नशावर बंदा, एक नशा किया हुआ आदमी अंदर दाखिल होकर उसको गोलियां इतनी आसानी से मारकर उसके ही फंक्शन में उसको कत्ल कर देता है। आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आपके घर में इस तरह के कोई महफिल हो या आपके घर में इस तरह के दोस्त अहबाब या रिश्तेदार जो नशा करते हों, उनका आना जाना हो, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें। ऐसे लोगों को अपने घरों में आने की इजाज़त मत दें। वो सोबिया जिसने अपनी ज़िंदगी सर्व की, वो सोबिया जिसने वालिदा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अब जब वो अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही थी, तो इस आदमी ने जो कि नशे में था उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अभी फ़िलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। फैसल को अस्पताल से आने के बाद ये पता चलता है कि उसके मामू और मामी ने सिर्फ ये एक ड्रामा किया था अपने बेटे को बचाने के लिए फैसल के हाथों से, क्योंकि जब वो सब लोग उसको लेकर सोबिया को अस्पताल पहुंच गए तो आरिफ के वालिदैन ने उसको मंजर से गायब कर दिया, उसको वहां से लेकर चले गए और सोबिया भी वो जो अस्पताल जाने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार चुकी थी।